अच्छा, ये धागा, ये एक सुरक्षा कवच है। शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को बांधा जाता है, उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए। हाँ, तो मैं ये तुम्हारे हाथों पर बांधना चाहता हूँ। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि ये धागा दुल्हन के हाथ पर बांधते हैं, तो फिर मेरे हाथ पर क्यों? अच्छा, क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। और अगर वाकई में ये सुरक्षा कवच है तो ये हर रिश्ते की रक्षा करेगा। बांधू मैं? अच्छा, जितना बबल के लिए उसकी होने वाली दुल्हन खास है ना, उतनी उसकी दोस्त भी खास है। इसीलिए वो तुझे ये धागा बांधना चाहता है। छोरा, बांध दे। लाओ, अपना हाथ आगे करो। छोरी, बंधवा ले। चलो भाई, संगीत तो बहुत बढ़िया हो गया, अब शादी की तैयारी करते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ, चलो 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 चलो। ये धागा बांधने में आपने बहुत देर कर दी बब्बल जी। दोस्ती के नाम से ये धागा बांधा, लेकिन दोस्ती खत्म होने के बाद अब मैं आपसे प्यार करती हूँ, और उस प्यार को तो पहले ही किसी की नजर लग चुकी है। अब ये धागा किसी काम का नहीं है, इसका टूट जाना ही अच्छा है। ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा, ये धागा मैंने इतने प्यार से बांधा, तुम इसे तोड़ रही हो? अच्छा, कम से कम मेरी शादी तक तो रुक जाती, वरना देखो मेरी शादी में कुछ अपशगुन हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो मेरी? इस धागे का आपकी शादी से क्या लेना देना? इसके टूटने से ऐसा कौन सा अपशगुन होने वाला है? मैं नहीं जानता। अच्छा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, और शादी की हर रस्म में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये धागा कोई मामूली धागा नहीं है। अच्छा, ये धागा तुम्हारे और मेरे रिश्ते की पहचान है, और जब तक ये धागा तुम्हारी कलाई पे बंधा है ना, मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, तुम हमेशा मुझे अपने आसपास महसूस करती रहोगी। और हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज तुमने संगीत में 4 चांद लगा दिए। तुमने मेरे संगीत को यादगार बना दिया यार। बस इसी तरह तुम्हें मेरे हर रस्म में शामिल होना है, ठीक है? अब मैं चलता हूं, बाकी की तैयारियां भी करनी। बब्बल जी,
पूछना था आपसे। कल तक तो आप कह रहे थे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर आज अचानक आप किसी और से कैसे शादी कर रहे हैं? क्या अब आपके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं रहा? नहीं इच्छा, वो इच्छा मैंने कितनी बार तुमसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी हाँ नहीं की। इच्छा, मैं कब तक इस तरह जबरदस्ती तुम पर अपना प्यार थोपता रहता? मुझे लगा अब शायद आगे बढ़ जाना चाहिए। हम प्रेमी नहीं बन पाए, पति पत्नी नहीं बन पाए, लेकिन हम दोस्त तो हैं और हमेशा रहेंगे। और मेरे लिए हमारी ये दोस्ती उससे भी ज्यादा मायने रखती है। अगर मैं आपसे कहती कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी कर लेते? इच्छा, मैं भी वही चाहता था, लेकिन शायद मैं भी वही चाहती थी, हमेशा चाहती थी। बल्कि मैं आपसे कहने भी आई थी, लेकिन कह नहीं पाई। थोड़ी देर हो गई बब्बर जी, तब तक आपकी शादी तय हो चुकी थी। हाँ बब्बर जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। उतना ही जितना आप मुझसे करते हैं, बस मैं आज तक कह नहीं पाई। आप ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मैं आपकी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकती। आप ये शादी नहीं रोक सकते क्या? अच्छा, मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं अपने दिल में क्या महसूस कर रहा हूं। इच्छा, मैं कैसे रोक दूं इस शादी को? मैं क्या जवाब दूं उस लड़की को? इच्छा, तुम क्या चाहती हो? जो आज तक तुम मेरे साथ करती आ रही हो, मैं वो सब चाहत के साथ कर दूं? नहीं इच्छा, ये हाँ और ना का खेल मुझसे नहीं होगा। प्लीज तुम बस इतना समझ लो कि अगर ये शादी रुक गई, तुम्हारे बब्बल जी की जिंदगी रुक जाएगी। प्लीज, सॉरी इच्छा। रुकिए बब्बल जी, अब क्या है इच्छा? आप ऐसे नहीं जा सकते। बब्बल जी, मुझे उस लड़की से मिलना है। मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी हूर परी आ गई है जो आप सब कुछ भूलकर उसके पीछे बावले हुए जा रहे हैं। मिलवाइए मुझे उससे। अच्छा, इस वक्त कैसे? ठीक है, मिलवा नहीं सकते तो फोटो दिखा दीजिए, वो तो होगी ना। हाँ लेकिन बब्बल जी, अब दिखा रहे हैं मैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाता हूँ, रुक जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगी।
अरे अरे देखो, नजर मत लगाना। ये चाहत है। बब्बल जी, आप इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हैं, इस लड़की के लिए मना कर रहे हैं, इस लड़की से शादी कर रहे हैं आप। एक मिनट, ये जो तुम बार बार इस लड़की कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन बब्बल जी, आपने तो कहा था कि उसकी आंखें मेरी जैसी है, उसके कान, गाल, नाक, कद काठी सब मेरे जैसे हैं, वो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। लेकिन ये तो क्यों नहीं दिखती है? दिखाओ। हाँ, सही कह रही हो तुम, ये बिल्कुल तुम जैसी नहीं है ना? तुम तो ज्यादा खूबसूरत है। ये गलती तुम्हारी नहीं है, तुम दिल से नहीं देख रही ना, मेरी आंखों से देखो। और देखो इच्छा, जो है मान लो ना, अब जलने से कोई फायदा नहीं है। चाहत बाजी मार चुकी है। या 303 या 304 या 305 305। क्या बात है भाई सबल, बड़ा दिल लगा के कसरत कर रहा है तू। फिट बनना है भाई। अरे तू कोई पिक्चर थोड़ी ना है जो तुझे हिट बनना है। अरे तू तो इंसान है। भाई हिट नहीं, मैं कह रहा हूँ फिट बनना है, फिट। डोले शोले बनाने हैं मुझे। अभी कुछ दिन पहले अप्पू मुझे बता रहा था कि आजकल की जो लड़कियां हैं ना, उन्हें डोले शोले वाले लड़के पसंद आते हैं। अब अप्पल की शादी है, इतनी सारी लड़कियां आएंगी, मेरे डोले शोले देख के हो सकता है उनमें से कोई मुझे पसंद कर लेना। अरे हाँ, पसंद तो कर लेगी, लेकिन पसंद करने के बाद तेरे साथ जो होगा ना, क्या होगा? अरे हमारा पहलवान निडर आजाद सबल गुलाम बन जाएगा। मतलब? अरे मतलब ना समझा? चल तुझे विस्तार से समझाता हूँ। देख, तू जिसे पसंद करेगा, जाहिर है कि उससे शादी करेगा। करूंगा। हाँ, तो बस वहीं से तेरी गुलामी शुरू, तेरे जीवन में शांति खत्म और झगड़े शुरू। झगड़े? वो क्यों भाई? अरे शादी के बाद झगड़े की कोई वजह थोड़ी ना हुआ है, बेवजह झगड़े हुए हैं। पत्नी शुरू करती है और दोष पति पे थोप देती है। क्या बात कर रहे हो? अरे 100% सही कह रहा हूँ छोटे। औरतें जैसा सोचती है ना, आदमी वैसा सोच भी ना सकता। ये सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। इनकी बातों का सीधा सीधा मतलब निकालने जाएगा ना तो वहीं फंस जाएगा, क्योंकि इनकी बातों का मतलब अक्सर वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, बल्कि उसके उल्टा ही होता है। भाई कुछ नहीं समझा, फिर से समझाओ। नहीं समझा? ठीक है, चल तुझे एक नमूना दिखाता हूँ। थोड़ी देर के लिए तू सोच ले कि तू मेरा पति है और मैं तेरी पत्नी रूपमती है, और तुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। बता क्या करेगा? रूपमती, मैं अपने दोस्त मनदीप से मिलने जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ, जाइए जाइए, पूरी रात दरवाजा खटखटाते रहना, दरवाजा ना खुलेगा। क्यों? अरे वही तो, पति को कहीं भी जाना हो ना, पत्नी को बताकर नहीं पूछ कर जाना पड़ता है, समझा? अरे ये क्या बात हुई? दोस्त मेरा, मिलने मुझे जाना है, मैं क्यों पूछूं अपनी पत्नी से? अरे दोस्त किसी का भी हो, लेकिन पत्नी से पूछना अनिवार्य है, समझा? चल अब पूछ, बता मत। रूपमती, मुझे ना अपने दोस्त मनदीप से मिलने जाना है, मैं जाऊं? हाँ हाँ जाइए, और 2 दिन तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बाहर बैठे रहना। कान के नीचे थप्पड़ मारूंगा रूपमती। ये क्या बात हुई? पहले बोलती हाँ, बोले दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे तू समझा नहीं छोटे, औरत जब पहली बारी में किसी भी चीज के लिए हाँ बोले तो उसका मतलब ना होता है। मतलब जब वो हाँ बोलेगी तो ना है, तो हाँ कब होगा? अरे कम से कम 3 बार पूछना पड़े, अगर तीसरी बार भी उसका जवाब हाँ हुआ तो पक्का हाँ है। ये भाई, इस हाँ ना के चक्कर में मेरी तो बैंड बज जाएगी ना। एक तो वैसे मुझे कुछ याद नहीं रहता, ऊपर से कब हाँ बोला कब ना बोला, मैं कैसे याद रखूंगा? अरे तू फिक्र ना कर छोटे, शादी के बाद सब कुछ अपने आप याद रहेगा। लगता नहीं मुझे। कसरत कर ले। क्या नंबर था? 320। 20? हाँ 21 मारो। दादी, आपने मुझे बुलाया? हाँ छोरा, बैठ। ये देख,
सगाई की अंगूठियां, एक तेरे लिए और एक इच्छा के लिए। अरे वाह दादी, आपने दुनिया के बेस्ट कपल के लिए बेस्ट डिजाइन की अंगूठी चुनी है। वो तो है, लेकिन छोरा, इच्छा को ये सगाई की अंगूठी तू पहनाएगा कैसे? उसे तो बताना नहीं है कि उसकी सगाई तेरे साथ हो रही है। हाँ दादी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरप्राइज खुल जाएगा ना। छोरा, इन हालातों में सगाई होगी कैसे? अरे दादी, सगाई होगी, जरूर होगी। इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। पता नहीं किस्मत तेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। जब तेरा प्यार तेरे सामने था तब तू उसे अपना नहीं सकती थी, और जब तू उसे अपनाना चाहती है तो वो किसी और का हो रहा है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। अभी बब्बल जी की शादी हुई भी नहीं है तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। कल जब उनकी शादी होगी, कोई दूसरी लड़की उनकी बीवी बनकर इस घर में आएगी, मेरी आंखों के सामने रहेगी, तब तो मैं नहीं देख पाऊंगी माँ। मेरी तो जान ही निकल जाएगी। और इसीलिए मैंने फैसला लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अच्छा, तू जज्बातों में आकर ये सब कह रही है? नहीं माँ, मुझे वाकई इस घर में नहीं रहना। मैं नागिस्तान वापस आना चाहती हूँ। और तेरा अभियान? वो मैं पूरा करके आऊंगी माँ। आप मंदिर वाले पंडित जी से कह दीजिए कि मेरे रहने का इंतजाम कहीं और कर दे। माँ, इच्छा, तुझे कुछ दिखाना है। क्या? ये देख, बब्बल जी की सगाई की अंगूठी अच्छी है ना? पसंद आई? मुझे पसंद आने ना आने से क्या होगा दीदी? जिसके लिए बनाई गई है उसे पसंद आ जाए काफी है। वही तो कह रही हूँ मैं। मतलब? मेरे कहने का मतलब है, अब तू ये अंगूठी अपने पास संभाल कर रख। मैं कैसे? आप दादी से कहिए ना, वो इसे संभाल कर रख देंगी। उन्हीं को तो दी थी, लेकिन उनकी तिजोरी का ताला टूट गया है। बच्चे मैं और माँ जी, हमारे ऊपर पहले इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अब नए काम हमसे तो नहीं होंगे। ये लो, अंगूठियां संभाल कर रखना। पकड़। अब चाचू की सेहराबंदी होगी ना? हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन अभी नहीं छोरा। मुहूर्त से पहले सगाई होगी, और सगाई से पहले नजर उतारनी है हमारे छोरी की। लेकिन चंचल, अब की नजर दिल से उतारना। अरे वैसे भी मारा छोरा गुणों का भंडार है, और जब से इसकी शादी तय हुई है, देखो चेहरा की लाली उतारी ना रही। हमारी तो यही दुआ है, तेरी ये लाली ऐसे ही बनी रहे। शिव जी, हमारे चेहरों को बुरी नजर से बचाना। शिव जी तो है ही दयालु, लेकिन तू एक बात बता, बारात की और शादी की सारी तैयारी हो गई है ना? अरे माँ, तू चिंता मत कर, मैंने सब सेट कर दिया। बस अब दुल्हन के आने की देर है। एक बार नाच के दिखाना, कैसे नाचा था, दिखा ना। माफ करना बब्बल जी,
आपने मुझसे कहा था कि मुझे आपकी शादी की हर रस्म में शामिल होना है, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। गोपाल जी, आज घर में सब कितने खुश हैं, आप भी खुश हैं, और ऐसे में मेरा आंसू बहाना नहीं। मैं किसी अपशगुन की वजह नहीं बनना चाहती। मुझे यहाँ से जाना होगा। अंगूठी लेकर आई हो? तुमने बताया नहीं। तुम्हें अंगूठी कैसे लगी? अच्छी है। अरे अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होता है। डिब्बी में रखी अंगूठी को देखकर उसकी खूबसूरती का पता नहीं चलता। उसके लिए उसका उंगली में होना जरूरी है। एक काम करते हैं, तुम ये अंगूठी लो और मुझे पहनाओ, और फिर बताना मुझे कि ये अंगूठी मेरी उंगली में कैसे दिखती है। लो। आप खुद पहन लीजिए ना। अरे अच्छा, हर बात में नखरे करना जरूरी है क्या? जो मैं कह रहा हूं वो करो ना प्लीज। पहनाओ अंगूठी। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। कैसी लग रही है? अच्छी है। एक मिनट। और अब ये वाली, ये अंगूठी मेरी होने वाली बीवी के लिए। देखो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मैच हो रही है। अब मैं जाऊं? कहाँ? अब एक मिनट। हेलो, हाँ कौन? चाहत, बेबी आई एम सो सॉरी, मैंने नाम देखा ही नहीं। अच्छा तूने कॉल किया, वरना मैं नहीं, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ, सिर्फ एक दिन बचा है शादी के लिए, और मुझसे उतनी दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बस हम दोनों एक हो जाए और फिर। अरे हाँ, तुम्हारी अंगूठी भी आ गई है। अरे बहुत खूबसूरत है। हाँ, साइज वाइज एकदम परफेक्ट है। ओ गॉड, तुम लड़कियां भी ना, तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल होते हैं। यहीं से घुसेगा के? अरे व्हाट एन आइडिया। मैं अंगूठी ना इच्छा पे फिट करता हूँ, अगर उसे फिट आ गई तो तुम्हें भी आ जाएगी। सिंपल। हाँ, वो बिल्कुल तुम जैसे ही है, मैंने कहा था ना। ओके बाय, लव यू। अरे अच्छा, नहाता भी करो ना। नहीं। अरे क्या नहीं हमेशा। पापा जी छोड़ो, क्या कर रहे हो? परफेक्ट। अंगूठी का साइज एकदम परफेक्ट है। और देखो, ये तुम्हारे हाथ पर इतनी सुंदर दिख रही है। ये क्या किया आपने बब्बल जी? सगाई की अंगूठी मुझे पहना दी। अरे ये तो आपको आपकी होने वाली दुल्हन को पहनाना चाहिए था ना। अरे अच्छा से निकालो मत, इसे रहने दो। मुझे इसकी फोटो खींच के चाहत को भेजना है।
अप्पू, अप्पू कैमरा लेकर आ जल्दी। जी चाचू आ गया। हाँ अप्पू आ गया, अप्पू आ गया। अच्छा अप्पू एक काम कर, हम दोनों की फोटो ले, मेरी चाची को भेजना है, जल्दी कर। रेडी चाचू? अरे वाह भाई वाह, दोनों ही क्यों फोटो निकलवा रही हो, तो हम सब भी फोटो निकलवा लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चल भाई अप्पू, खींच फोटो। इच्छा तो नागिन है, इसकी फोटो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो असली रूप में आएगी। बवाल हो जाएगा अप्पू, कुछ कर। कैमरा लॉक कर देता हूँ। अरे छोरा जल्दी से खींच लेना। अरे कैसी अजीब अजीब शक्लें बना रहा है, फोटो भी खींच ले। अरे चाचू ये कैमरा चल ही नहीं रहा है, लगता है खराब हो गया है। अरे हटाओ उस कैमरे को, मेरे फोन से खींच। अभी निकाल के देता हूं तुझे। ओह, एक मिनट। ओए फोन तो मैं अपने कमरे में भुलाया, अभी लेके आता हूं, 1 मिनट रुक अरे जा। छोड़िए ना चाचू, दादी वैसे भी कहती है ना कि अच्छे पलों को हमें इस कैमरे में नहीं अपने दिल में कैद करना चाहिए, है ना दादी? सही बोल रहा है छोरा। जो खास पल होते हैं ना, वो हमारे दिल में कैद होते हैं। जब चाहो जहां चाहो अपनी आंखें बंद की और सारी तस्वीरें देख ली। चलो आज हम सब ये पल को अपने दिल में कैद कर लेते हैं। वाह ए माँ, मजाक मजाक में कितनी गहरी बात कह गई तू। अच्छा बबल जी, जा रही हूँ मैं। आपने वैसे ही अपना अलग रास्ता चुन लिया है, अपना अलग साथी चुन लिया है। इच्छा से बहुत दूर चले गए हैं आप। लेकिन इच्छा आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। आपका हर एहसास, हर जज्बात इच्छा के दिलो दिमाग से होकर गुजरता है। आप किसी से भी शादी कर ले, लेकिन आप इच्छा के ही रहेंगे। मैं गिरता हूँ तो वो संभालती है। आप मुझसे पूछते थे ना, क्या मैं उस लड़की से जलती हूँ? हाँ, बहुत जलन होती है मुझे उससे। नहीं देख पाऊंगी मैं उसे आपके साथ, इसीलिए जा रही हूँ। वो एक एहसास कि कभी आपने भी मुझसे प्यार किया था,
उसी एहसास के साथ मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी जी लूंगी। आप खुश रहिए बब्बर जी। आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी, चाहे मैं जहां भी रहूं। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। दादी जी, खड़क अंकल, चंचल आंटी, ममता दीदी, प्रबल भैया, सबल भैया, आप सबको मेरा यहीं से प्रणाम। जा रही हूं मैं। इच्छा यही रहेगी। मेरे कहने का मतलब है आंटी, मतलब हम जानते हैं अच्छा कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं रह सकती और ये घर तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे। और कितने एहसान करेगी हमारे परिवार पर। दादी, बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए शोभा देते हैं। इतना प्यार दिया कि मैं भूल गई थी कि मैं एक नागिन हूँ। बहुत याद आएगी आप सब लोगों की। कहाँ जा रही हो तुम? वो घर छोड़ के जा रही हो? हाँ, क्यों? आप वजह जानते हैं। ठीक है, क्या मैं तुम्हें नहीं रोकूं, लेकिन जाने से पहले क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? इसके अपने हाथ खाली हो बब्बल जी, वो किसी और को क्या दे सकते। शायद तुम बब्बल जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊं तो वो मुझसे नहीं होगा। शादी तक, सिर्फ मेरी शादी तक रुक जाओ। आपकी शादी की वजह से ही तो मैं जा रही हूँ। मैं आपको किसी और से शादी होते हुए नहीं देख सकती। मुझे जाने दीजिए। अरे वाह, ये अच्छा है। मतलब तुम सही हो, तुम गलत हो, दुनिया तुम्हारे हिसाब से ही चलनी चाहिए, है ना? इच्छा मेरे लाख बार पूछने पर भी तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं किया। और अब जब मैंने अपने हिसाब से अपने लिए खुशी ढूंढ ली है, तब तुम चाहती कि मुझे वो भी ना मिले, है ना?
नहीं बब्बल जी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अच्छा, ऐसा ही। कल मेरी शादी है और आज तुम घर छोड़ के जाने की बात कर रही हो। मतलब कल पूरा का पूरा घर तुम्हारी चिंता में डूब जाएगा। बब्बल की शादी में खुशियां नहीं, बस आहें होगी। बेचारी इच्छा कहां चली गई, क्यों चली गई, कैसी होगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, बहुत दिनों बाद मेरे घर में खुशी आई है। प्लीज प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे घर वालों को ये खुशियां खुलकर जीने दो। प्लीज। अच्छा, अगर तुम्हें मेरे परिवार वालों की इतनी भी चिंता है ना, तो रुक जा। मैं तुमसे वादा करता हूं अच्छा, कि मेरी शादी हो जाने के बाद मैं खुद तुम्हें इस घर से आजाद कर दूंगा। ठीक है बब्बल जी, मैं रुक जाती हूँ। मेरा दर्द इस घर की खुशियों से ना कभी बड़ा था और ना कभी होगा। थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने मेरे लिए क्या किया। आई एम सॉरी इच्छा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूं। सच कहूं तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब मैं नाटक को आधे में नहीं रोक सकता। इसे अंजाम तक ले जाना होगा। बस एक और दिन, और कल रात को ये दिल वाला अपनी दुल्हनिया ले जाएगा। प्रणाम महारानी, कहिए क्या आदेश है? आक्रमण आक्रमण करना है हमें उस इच्छा और उसके चहीते पहलवान परिवार, उन सब की जिंदगी के लिए आज की रात आखिरी रात होनी चाहिए। हमारी सेना तैयार कर, सबको हथियार और सुरक्षा कवच वितरित कर। जी महारानी। एक एक सैनिक के अंदर नागिस्तान के लिए नफरत भर दो। हमें सबकी आंखों में बदले की आग दिखाई देनी चाहिए। उस इच्छा की वजह से विशैलगढ़ ने अपनी राजकुमारी विश्वप्रीत को खोया है। अब यहाँ का एक एक नाग जहर की ज्वाला बनकर उस इच्छा और उसके पूरे परिवार पर बरसेगा। जी महारानी, ऐसा ही होगा। मैं अभी आक्रमण की तैयारी करती हूँ। इच्छा, हम विशैलगढ़वासी हैं। हम माफी में नहीं बल्कि सजा में यकीन रखते हैं। आज जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही बहुत तेजी से तुम्हारी मौत तुम्हारी ओर बढ़ेगी। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जरूरत क्या थी बब्बल की बात मानने की? तुम्हारा फैसला हो चुका था और वो सही भी था। चुपचाप नागिस्तान चली जाती, मामला खत्म। अरे तुम रुकी क्यों यहाँ पर? बापू, वो बब्बल जी ने मुझे कुछ नहीं सुनना है मुझे, सब कुछ जानता हूँ मैं। बब्बल ने परिवार की दुहाई दी और तुम पिघल गई। अरे कब तक औरों के बारे में सोचोगी इच्छा? कभी तो अपने बारे में भी सोचो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बाकू? जब देखो मुझसे भी अब तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। अब तो मुझे भी रोना आ रहा है। उस बब्बल ने तुम्हें पहले कम तकलीफ दी है जो अब ये। अजीब आदमी है ये बब्बल। शादी किसी और से कर रहा है लेकिन रस्में सब तुमसे करवा रहा है। अकेला वही नहीं, घर वाले भी सब यही कर रहे हैं।
अरे सब पकड़ पकड़ के तुमसे रस्में करवा रहे हैं। मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई आया है। दादी आप आइए। ये ले छोरी, थारे लिए कपड़े। दादी ये लहंगा, ऐसा लहंगा तो शादी में दुल्हन पहनती है, फिर आप मेरे लिए क्यों? छोरी, तू बबल की सबसे खास दोस्त है। बबल और मैं चाहते हैं कि शादी के दिन तू बिल्कुल दुल्हन जितनी सुंदर दिखे। इसीलिए जब मैं दुल्हन का जोड़ा बनवा रही थी, थारे लिए भी बनवा लिया। लेकिन दादी ये मैं बड़े प्यार से बनवाया, मना मत करना और पहन लेना। इसीलिए यहाँ मैं रुकना नहीं चाहती थी बब्बल जी। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि, लेकिन अब इस लाड़ प्यार पर किसी और का हक है। महायुद्ध की सिद्धता हो चुकी, शंख ध्वनि नाग मंडल में गूंज रही है। हमारा सबसे बड़ा हथियार विष स्नान। नहलाओ हमें इस जहर से। अरे वाह, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब ये गहने पहन ले, तेरी खूबसूरती पर 4 चांद लगेंगे। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? शादी में सोना गला लेकर जाएगी क्या? चल पहन ले। सुंदर लग रही हो, मगर ये क्या मांग टीका नहीं पहना? ये पहन ले। और अब सबसे जरूरी चीज, इसके बगैर तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है। ये दुपट्टा। दुपट्टा किस लिए? वो इसलिए कि शादी ब्याह जैसी जगह पर है ना, दुपट्टा ओढ़ना शुभ माने हैं। अब तुम शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो। इच्छा?
हमारे तुम्हारी मौत पर। इतनी सुंदर लग रही है ना। बैठो 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 ना। अरे वाह, अच्छा अच्छा, इच्छा मुझे बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? लग रही हूँ ना दूल्हे की माँ जैसी? बिल्कुल आंटी जी, ऐसा रौब पड़ रहा है कि दुल्हन के घर वाले आपको देखते रह जाएंगे। बस 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 बस, तूने कह दिया, तसल्ली हो गई। हाय, किसी की नजर न लगी, कितनी सुंदर लग रही हो। अरे वाह भाई वाह, इच्छा भी तैयार हो गई, सारे घर वाले भी तैयार हो गए, बस एक हमारी रानी साहिबा रह गई हैं। दीदी तो कब से मुझे ही तैयार करने में लगी हुई है। दीदी आप जाइए, तैयार हो जाइए, आपके देवर की शादी है। सो तो है, लेकिन आज पहले तेरा तैयार होना जरूरी था। हाँ, वरना शादी कैसे होगी? मतलब परिवार के सब लोग जब तक तैयार नहीं हो जाते, शादी कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन आपने मुझे तो ऐसा तैयार किया है जैसे मैं ही दुल्हन हूँ। हाँ, तो तू ही तो है ना। देवर जी, ऐसा मजाक अच्छा नहीं। आप ये कह सकते हो इच्छा दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन इच्छा को दुल्हन नहीं कह सकते। छोटे, दुल्हन नहीं, दुल्हन जैसी। हाँ इच्छा, तू दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन तू दुल्हन हो नहीं सकती। क्या है ना कि बब्बल की शादी तो उससे होगी ना जिसे वो चाहता है। ठीक है भाई? सबल भैया आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, दोनों को बाहर लेके जाइए ना। चलो निकलो यहाँ से, चलो दोनों के दोनों, चलो, बहुत काम है अभी घर में, चलो। दीदी, सबल भैया ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मैं... छोड़ो ना इच्छा, तुम दोनों को जानती नहीं हो क्या? दोनों एक से बढ़कर एक है। पति अतरंगी है तो देवर नमूना। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे भी तैयार होना है ना। पता नहीं आज सबके सब इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। वाह क्या सजावट करी है भाई। हाँ, चमक रहा है एकदम। हाँ छोटे, ऐसा लग नहीं रहा ना कि अपना ही घर है। हाँ यार भाई, ये सब छोड़ो ना, आपने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ? अरे नाना, एकदम गोरा चिट्टा लग रहा है। भैंसा कहाँ से लग रहा है तू? भाई भैंसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ओह, अरे एकदम हैंडसम लग रहा है, अपने बड़े भाई की तरह। भाई छोरी पटेगी? अरे पतंग थोड़ी ना उड़ाने आए हैं जो डोरी कटेगी। अरे बबल की शादी है, बबल की शादी। अरे डोरी कटेगी नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ छोरी पटेगी। अच्छा पहले छोरी दिखा, फिर बताता हूँ। एक मिनट। हाँ कौन है बे छोटे? तेरा बाप, शर्म नहीं आ रही? अपने घर में छोरियां ताड़ लाए तू। ताड़ कर रहा हूँ, मैं तो मेहमानों की सेवा करने जा रहा था। मेहमानों की सेवा के लिए मैं हूँ, तू अपने भाई की शादी पे ध्यान दे। भाई तीसरी शादी कर रहे हो आप? हाथ उठा, कनपट्टी पे मार। की बातें कर रहे हो पिताजी, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? अबे गधे, मेरी ना अपनी कनपट्टी पे मार मार।
प्रबल की तीसरी शादी तुझे याद है और बब्बल की पहली शादी भूल गया? अगर अब तूने उल्टी सीधी हरकत करी ना तो मैं बता रहा हूँ तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए माँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? चांद का टुकड़ा लग रहा है तू। अच्छा ये बता, बारात की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ माँ, शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। अपना दूल्हा कहाँ है? वो रहा। हाय हाय, मेरा छोरा कितना जच रहा है। भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। चंचल, मामा जी, पहले चल के सेहराबंदी की रस्म करते हैं, फिर आरती और फिर टीका। आज विशैलगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है और हमें ये युद्ध हर हाल में जीतना है। आज के बाद दुनिया में नागों का केवल एक ही स्थान होगा, विशैलगढ़, और नागों की केवल एक ही महारानी होगी, विष्णु। शकाल, जाओ और जाकर युद्ध की तैयारी करो। जी महारानी, चलिए। चल चल चल, सेहराबाद। राजकुमार लग रहा है तू। बिल्कुल। ले बबल, इसे अपने हाथ में रखना, ये तुझे हर बुरी बला से बचाएगी। आइए आइए दूल्हे राजा, शादी के मंडप में आपका स्वागत है। भाभी, इच्छा। डरिए मत देवर जी, आपकी दुल्हन यही है, आपका इंतजार कर रही है। आज हमने कोई मौका नहीं दिया उसे भागने का। थैंक यू भाभी।
नहीं नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आरती की थाली में नेक रखना होगा, वरना दुल्हन को लेकर नहीं आएंगे। क्यों माँ जी? ममता, क्यों सता रही हो हमारे छोरे को? अरे सताने दो अम्मा जी, आज इसका आखिरी दिन है जो हम सता सकते हैं इसे। है मतलब कल से सुकून की जिंदगी। अरे कल से इसकी बीवी सताएगी ना इसे। बस बस। चलिए चलिए, जल्दी रखिए। अबे ताली नहीं, पैसे दे। ले भाई। साथिया साथिया मेरे साथिया। साथिया साथिया मेरे साथिया। आओ ना अच्छा। बब्बल जी, आप मुझे कहा मतलब? शादी की रस्में नहीं करनी है तुम्हें? ओह सॉरी, लगता है मैंने आधी अधूरी बात बोल दी। अच्छा, शादी हम दोनों की हो रही है। तो फिर रस्मे में अकेले कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें भी तो मेरा साथ देना होगा। जी आप, लेकिन आप तो चाहत से, मतलब आप मुझे तंग कर रहा था। इच्छा मेरी लाइफ में कभी कोई चाहत थी ही नहीं, हमेशा से इच्छा थी, इच्छा है और इच्छा ही रहेगी। ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? क्यों? तुमने मुझे आज तक इतना तंग किया है, थोड़ा बहुत हक तो मेरा भी बनता है ना। अच्छा देखो, मैं जानता हूं पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत सताया है, तुम बहुत रोई भी हो, और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूं। ओके, आई एम सॉरी। चलो अब जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम कहती थी ना कि तुमने हमेशा हम दोनों की शादी का सपना देखा है, तो देखो मैं वो सपना पूरा कर रहा हूं। शादी करोगी ना मुझसे?
नहीं बब्बल जी, अभी नहीं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए। रुक जा छोरा। दादी वो देख छोरा, अचानक छोरी के सामने इतनी खुशी आ गई है ना, तो छोरी बौखला गई है। उसे समझ में ना आ रहा है कि वो क्या कहे। थोड़ी देर उसे अकेला रहने दे, आराम से सोचेगी, अपने आप को संभालेगी। जब शांत हो जाएगी ना, तो खुद ही तेरे पास आ जाएगी। इच्छा, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन, क्योंकि आज हम तुम्हारी शादी, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ खत्म कर देंगे। विष्णु, तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं, तुम हमारी सपोली को छू भी नहीं सकती। इच्छा को तो आज मरना ही है, वो भी तुम सबकी आंखों के सामने। वैसे तो नागिस्तान के संस्कार नहीं हैं कि हम किसी पर हाथ उठाएं, लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है। अच्छा, अब ये क्या नया नाटक है? खुशियां तुम्हारे सामने हाथ पसार कर खड़ी हैं और तुमने पीठ फेर ली। तुमने शादी से इनकार ही क्यों किया इच्छा? काकू, मैंने शादी से इनकार नहीं किया है। मैंने बस ये कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन किस लिए? इतने दिनों बाद इतनी मुश्किल से बात शादी तक पहुंची और तुमने। काकू, मुझे माँ और पिताजी से बात करनी है। उनकी इजाजत के बगैर मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? वो थोड़ी ना बोलने वाले हैं इच्छा। मैं जानती हूँ बाकू, लेकिन एक बार उनके मुंह से हाँ सुन लूं फिर। बाकू, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अपनी बेटी की शादी देखना हर माँ बाप का सपना होता है, उनका भी होगा। मैं उन्हें मेरी शादी में शामिल होता हुआ देखना चाहती हूँ। अच्छा, तुम सही कह रही हो। उनके आशीर्वाद के बिना ये शादी हो ही नहीं सकती। हमें उन्हें यहाँ बुलाना ही चाहिए। ये सब भी मैं करूँ क्या बाकू? तो तू क्या करेगा? जल्दी से उनसे संपर्क कर और उन्हें यहाँ बुला ले। बाकू, तेरी बात हुई माँ पिताजी से? तुमने कहा ना मेरी शादी हो रही है, तो क्या कहा उन्होंने? वो आ रहे हैं ना? अच्छा, वो बोल ना बाकू। नहीं, अगर मैंने इच्छा की सच्चाई बता दी तो वो एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकेगी। शेषु और सिप्पी की सहायता करने के लिए भी शायलगढ़ चली जाएगी।
और फिर उसकी शादी। बाकू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। यहाँ देख, तूने मार पिताजी से की ना। मैंने शेषू जी और सिपली जी दोनों से बात की। उनसे कहा कि इच्छा यहाँ बब्बल से शादी कर रही है। तो क्या कहा उन्होंने? वो खुश है ना? वो आ रहे हैं ना? बाकू, तुझे क्या लगता है उन्हें यहाँ आने में कितना वक्त लगेगा? तो मैं उसी के मुताबिक बब्बल जी को थोड़ी देर नहीं, शादी रोकने की जरूरत नहीं है। हा? ऐसा मुझसे शेषू जी ने कहा है। वो लोग नागिस्तान से आ रहे हैं तो आने में देर सवेर तो हो सकती है ना। शेषू जी ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है कि इच्छा को बोलो शादी की सारी रस्में शुरू कर दे। जैसे वो आएंगे वो लोग शामिल हो जाएंगे। बाकू, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? नहीं, मैं क्यों तुमसे कुछ। देख, झूठ बोलना तुझे आता नहीं है और मेरे सामने तो तेरी आंखें देखकर तेरा झूठ पकड़ लेती हूँ मैं। सच सच बता, बात क्या है? अच्छा तुम। बाकू, तू बता रहा है या मैं खुद पता लगाऊं? नहीं, बताता हूँ। इच्छा को तो आज मरना ही है, वो भी तुम सबकी आंखों के सामने। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इच्छा खुद यहां आएगी तुम सबको बचाने के लिए। उसकी मौत उसे खींचकर यहां ले आएगी, और जैसे ही वो यहां आएगी उसे हमारी ताकत और हमारी नफरत का सामना करना पड़ेगा। तू तो है ही नफरत के काबिल विष्णैनी, और तू जो करने की सोच रही है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। ये दुल्हन कब आएगी? कब आएगी ये दुल्हन? पंडित जी जरा सब्र रखिए, दुल्हन आती होगी। 2 मिनट रुक जाइए। आप बैठिए तो। बैठिए। कुछ भी करके पंडित को रोकना होगा भाई। कुछ सोचना पड़ेगा। सोच। ठीक है। सोच। आइडिया आ गया। कान लो। समझ आया? आ गया। ठीक है। तो भाई आप फिर इच्छा को ढूंढ के आओ। मैं इच्छा को ढूंढ के आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ 2 मिनट हो गए, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी अपनी जगह से हिलना मत। अगर आप हिले तो समझो आपका खेल खत्म। मतलब आसान है। अगर आप अपने आसन से उठे तो हमेशा के लिए उठ जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? धमकी दे रहे हो? मैं कौन होता हूँ पंडित जी आपको धमकी देने वाला? मैं तो आपकी जान बचा रहा हूँ। मतलब 2 दिन पहले हमारे घर में एक बहुत लंबा सांप घुस आया था, काला वाला। हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिला नहीं हमारे को। अब वही सांप ना आपके पीछे दुबक कर बैठा हुआ है। क्या मजाक लगा रखा है? अरे मजाक नहीं कर रहा पंडित जी। अरे मुड़ना मत, वो आ गया। कुछ हो रहा है पीछे, कुछ हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा पंडित जी, आपकी पीठ पे सांप रेंग रहा है। मैं भागू? डस लिया, सांप ने काट लिया। मर जाऊंगा। शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए ना पंडित जी। अभी तक डसा नहीं है सांप ने आपको। अभी तो आपकी पीठ पे एक साफ सुथरी सी जगह ढूंढ रहा है। जैसी वो जगह मिल जाएगी वो आपको डस लेगा, आप सीधे स्वर्ग। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता पंडित जी। मरना तो कोई भी नहीं चाहता है। मैं यहाँ से नहीं लूंगा।
इच्छा बाहर सब तुम्हारा। मैं जानती हूँ वाकू, सब बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती। इच्छा तुम। वाकू, माँ और पिताजी मुसीबत में है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में मैं यहाँ बैठकर शादी रचाऊं? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। लेकिन इच्छा तुम्हारी शादी भी तो। वाकू, शादी आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, लेकिन अगर माँ और पिताजी को कुछ हो गया तो? मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ वाकू। अच्छा, तुम यहाँ नहीं रहोगी तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन तू इन्हें संभाल लेगा जैसे हमेशा संभाल लेता है। हे नाकामी देव, इच्छा की रक्षा करना। मेरी माँ को मारने से पहले तुम्हें मेरा फन कुचलना पड़ेगा। तो तुम इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक नहीं कर पाओगी। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, तुम मुझसे लड़ो। तुम मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लाई? अब तो लड़ाई बराबरी की होगी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच। इच्छा, तू यहाँ क्यों आ गई? यहाँ तेरी जान को खतरा है, तू चली जा यहाँ से। और ये सब शादी हो रही थी ना तेरी? तो तू क्यों अपनी नई जिंदगी को छोड़कर यहाँ आई? पिताजी, इच्छा की नई जिंदगी शुरू होगी तो आपके आशीर्वाद के साथ, वरना नहीं होगी। सपोली तू माँ। अच्छा हुआ जो तू खुद यहाँ चली आई। वैसे इस लड़ाई के बाद तो तेरा अंत तय है। हमारा इनाकशूल कब से तेरा फन कुचलने के लिए बेताब है। बच सकती है तो बच।
इस जगह का अंत करीब है। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। चलो। इच्छा, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बब्बल ऐसे ही थोड़ा पागल है, ऊपर से आज इसके सर पर शादी का भूत सवार है, पता नहीं क्या कर बैठेगा। इच्छा। अरे बब्बल जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इच्छा प्लीज जिद मत करो, दरवाजा खोलो प्लीज। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? जो भी है आपस से बात करके। मैंने कहा ना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, अब आप जिद मत कीजिए। देखो इच्छा, प्यार से कह रहा हूँ, प्यार से दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ के जबरदस्ती अंदर आ जाऊंगा। और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा सब्र खत्म हो रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज ये बंदा नहीं मानने वाला। ऐ नागोमी, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? अरे बब्बल जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं दरवाजा। ये लड़की ऐसे नहीं मानने। ये क्या पागलपन है इच्छा? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? और तुम वहां से भाग कर क्यों चली आई? हाँ? अब तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? मैंने कब कहा मुझे शादी नहीं करनी? मैंने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों? क्या तकलीफ है तुम्हें? वो मेरी पीठ में थोड़ा दर्द है, 1-2 घंटा आराम कर लेती हूँ, जैसे ही दर्द कम होता है हम शादी कर लेंगे। अच्छा, ये भी कोई बहाना हुआ? इच्छा प्लीज बहाने बनाना बंद करो प्लीज। देखो, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, उसका बदला अब मत लो। नहीं बब्बल जी, मैं तो आपको इच्छा बंद करो ये खेल। कल तक तुम मेरे पीछे पड़ी थी। बब्बल जी, अब मुझसे शादी कर लो, क्या आप शादी रोक नहीं सकते? और अब जब मैं सामने से आगे हाथ बढ़ा रहा हूं, तुम ये सब कर रही हो। देखो इच्छा, मेहमान आए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज चलो, यहाँ से मुहूर्त निकला जा रहा है। मैंने कहा ना बब्बल जी, मैं अभी नहीं आ सकती। तुम ऐसे नहीं मान पाते, ठीक है? जो मुझे नहीं करना था, तुम मुझे वही करने पे मजबूर कर रही हो। मतलब मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से उठाकर ले जाने वाला हूँ। चलो। नहीं बब्बल जी, नहीं। चलो। पूरे हरियाणा में मुझसे हैंडसम आदमी ना कोई। तुम भैया पकड़ो, से भाग रही है। पकड़ो से, पकड़ो। भाई पकड़ लिया, भाई पकड़ लिया मैंने, भाई पकड़ लिया। अबे किसे पकड़ लिया? भाई किसे पकड़ना था? अरे इच्छा को पकड़ना था। तो ये कौन है? छोटू है? छोटू? अबे छोटू कौन है तू? तेरा बाप। अबे ऐसे मत, उसको पकड़।
चलो बहुत भाग लिया तुमने, अब और नहीं, चुपचाप चलो और शादी कर लो, चलो। छोड़ दे बबल, क्या कर रहा है? एक लड़के के साथ शादी करेगा क्या? अनर्थ हो जाएगा। इच्छा, आज तुम कितने भी नखरे कर लो, आज हमारी शादी होकर रहेगी, चलो। देखिए बब्बल जी, जिद मत कीजिए, वरना आप बाद में बहुत पछताएंगे। जो होगा समय देख लूंगा, चलो। अरे बबल, तेरा उतावलापन हम दोनों को ले डूबेगा। मेरापन सिंदूर के लिए नहीं बना है। इच्छा, चलो। बब्बल जी, आप गलत कर रहे हैं। गलत मैं नहीं, तुम कर रही हो, तो शादी करने से मना कर रही हो। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ जो शादी के लिए ऐसे ही ना बोल रही हूँ, इसके पीछे एक वजह है। अच्छा, वजह है? क्या वजह है? वो मैं अभी नहीं बता सकता। है? मैं अभी नहीं बता सकती। तो चलो शादी कर लो। अजीब जबरदस्ती है। हाँ जबरदस्ती है। अगर ये शादी हो गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। होने दो, होने दो, जो होगा सब भुगतूंगा। चलो अभी चुपचाप। चुपचाप बैठो, बैठो। पंडित जी, विधि शुरू कीजिए। जी, ये लीजिए आचमन की। ओह, तुम आ गई इच्छा। अपू, जल्दी आओ। इच्छा, कहाँ चली गई थी तुम? अपू, हमारे पास बातों के लिए वक्त नहीं है। बेचारा वाकू, उसकी शादी हो जाएगी बब्बल जी के साथ, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अरे लेकिन इच्छा करे क्या? तू एक काम कर, जल्दी चल। अरे ये क्या हुआ? अरे कोई जाके देखो, लाइट को क्या हुआ? सुनी जी, लाइट आ गई, क्या करो? छोड़ो ना। बब्बल जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? डरिए मत, अब नहीं भागूंगी मैं। कोई सवाल नहीं, वैसे ही आपने बहुत वक्त जाया किया है। अरे इतनी सारी रस्में बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। जी जी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे। अजीब लड़की है, अब एक पल पहले शादी से मना कर रही थी, अब शादी के लिए उतावली हो रही है। ऐसी मूडी लड़की के साथ तुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है बब्बल। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। अभी वर वधू जयमाल के लिए खड़े।
आप दोनों गठबंधन के लिए बैठे। अब दूल्हे की भाभी गठबंधन करेगी। ममता, कस के गार्ड बांधना, चोरी को भागने की बड़ी आदत है। अब फिर अगले खड़े हो जाइए। अभी वधू आगे चलेगी और वर पीछे। आइए। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरेगा। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। अब विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। सुखी रहो, खुश रहो। भगवान करे तुम दोनों में ऐसे ही प्यार बना रहे। खुश रहो, दूधो नाओ पुतो पलो। खुश रहो, खुश रहो, खानदान का नाम रोशन करो। अरे पिताजी, पहलवान नाम सुनने में इतना बढ़िया लगता है, फिर उसे चेंज करके रोशन क्यों करना चाहते हो आप? रे भाई, रोशन करने का मतलब हुआ है बड़ा करना। पहलवान खड़क प्रताप सिंह, इतना बड़ा नाम है आपका, और कितना बड़ा चाहिए आपको? बब्बल, इसका मुंह बंद करवा। चुप। बब्बल, अपने बाप की एक सलाह ध्यान से सुन। अखाड़े में भले ही बड़े बड़े पहलवानों को तूने पस्त किया हो, लेकिन गृहस्थी के अखाड़े में सबसे बड़ी पहलवान बीवी हुआ है।
बिना शर्त उसके सामने हार मान लेना, सुखी रहेगा। क्यों भाई? अरे शादी होती अपने भाई को भूल गया, हमसे भी आशीर्वाद ले ले। अब मेरे लिए तू दूल्हे की लड़की है। इच्छा, कांग्रेस चाचू। चलिए हम भी उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सबके सामने कैसे जाएंगे हम? आप आइए मेरे साथ। क्या हुआ अच्छा? बबल जी, मुझे अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लेना है। अच्छा, वो तो मैं भी चाहता, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई नहीं जानता। तो फिर हम कैसे? बबल जी, वहाँ है। वहाँ कहाँ है इच्छा? वहाँ तो कोई नहीं है। बबल जी, अपने मन की आंखों से देखो तो अपने दिखाई देते हैं। और वैसे भी ये पूरब की दिशा है, इसे शुभ माना जाता है। आइए हम कल्पना कर लेते हैं कि मेरे माता पिता पूरब की दिशा में खड़े हैं और उनके आशीर्वाद ले लेते हैं। ठीक। जीते रहो, खुश रहो। नागोमी देव तुम दोनों को संसार की सारी खुशियां दे।